हे गाइस अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो ये वीडियो है कल का कल थी ईद उल मिलाद नबी, जो कि आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। तो अभी हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो इनके स्नैक्स बॉक्स में मैं रख रही हूँ मखाने, क्योंकि आजकल बच्चों को मखाने बहुत पसंद आने लगे हैं। तो कभी तो बिस्किट रख देती हूँ, कभी मैं मखाने रख देती हूँ। तो ये दो चीज़ें ही रख रही हूँ आजकल। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए आज बनाया था जंबो साइज़ का पराठा और बनाई थी पनीर की भुजिया। तो जो कि मैंने बच्चों के लिए पराठे और भुजिया बना के रख रही हूँ। पराठे ये दो ही बनाए थे अफ़ू और इनायत के लिए, और आज मैंने तय वाले नहीं बनाए थे, वरना तो मैं स्क्वायर या क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल, वो बनाती हूँ। आज मैंने सिंपल प्लेन दो पराठे बना दिए थे। और यहाँ पर मैं मखानों के ऊपर ना चाट मसाला नहीं, काला नमक छिड़कती हूँ। कभी तो चाट मसाला, कभी काला नमक। तो ये उससे ना और बहुत देर तक क्रंची रहते हैं, क्योंकि एयर टाइट डब्बा है। तो इसमें ना इनको खाने होते हैं ये 8 पीरियड में। तो वो 8 पीरियड तक जो है ना वो इनके रहते हो। यहाँ पर मैंने भुजिया बना के इन लोगों की तैयार कर दी थी। तो बस लंच पैक करने का टाइम आ गया है, लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इन लोगों की चोटी बना के इनको कराती हूँ ब्रेकफास्ट। और दोनों की पोनीज़ जो है ना वो अभी भी बाल मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि अफ़ू से तो बनते नहीं और इनायत अपने पूरी तरीके से बाल सुलझा नहीं पाती है। वो क्या करती है, ऊपर ऊपर से कर लेती है और पूरी चोटी को ना सुलझाती नहीं। तो वो भी सब मुझे ही देखना होता है। तो बस यहाँ पर अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों का टिफ़िन रख रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना, उनका लंच बॉक्स रखना। तो यहाँ पर टिफ़िन पैक करने के बाद एक पराठा अफ़ू ने मुझे बोला था कि मम्मा जी मैंने भी खाना है, इनायत के लिए भी बना दिया था। अफ़ू तो ब्रेकफास्ट करके जाती हैं, चाहे वो पापे खाएँ, बिस्किट खाएँ, कुछ भी खाएँ, वो खाली पेट नहीं जाती। और इनायत को बहुत डांट के करवाना पड़ता है। सुबह सुबह बहुत मूड ख़राब होता है इनायत को खाना खिलाने, मतलब ब्रेकफास्ट देने में। तो बस यहाँ पर इनायत नीचे बैठ के कर रही है, अल्फिया ऊपर बैठ के कर रही है। आसिफ जी जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। तो जी आज का दिन जो है ना बड़ा ही हैट्रिक होने वाला है और बहुत ही मसरूफ़ है आज का दिन। सबसे पहली बात तो बहुत खूबसूरत है मेरे लिए क्या, हर मुसलमान इंसान के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत है। तो इस दिन की तो क्या ही वो है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, लोगों ने इस चीज़ को ना बहुत गलत तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे 3.5 किलो 4 किलो दूध लेकर आए थे हमें बनानी थी खीर, क्योंकि आज के दिन आप लोगों को पता होगा, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं खीर बना के बांटती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा 4 किलो दूध आ चुका है, जिसकी मैं खीर जो है ना रबड़ी वाली खीर बनाने वाली हूँ। और कसम से गाइस बता रही हूँ, इतनी कोई डिलीशियस खीर बनी है ना, मैं क्या बताऊँ। जिसने भी खाई है ना मुझे फ़ोन करके तारीफ़ करिए कि भाई क्या खीर बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये खीर का जो है ना काम शुरू कर देना चाहिए। मेरी खीर इतनी कोई बढ़िया होती है ना, लोग बाग इसको खीर रबड़ी बोलते हैं। और गाइज़ मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करी, कभी अगर हो ना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरी ये वाली खीर। आप लोग बिना उँगलियाँ चाटते रह जाओगे। मैं खीर बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत बहुत टेस्टी बनाती हूँ। खैर अपनी तारीफ़ अब कम करूँ, क्योंकि बाकी सारे लोग जो होता है ना उनको बड़ा बुरा लगता है जब मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। अभी बज रहे हैं 11। उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने और अदर्स काम में लग जाऊँगी। घर की मैंने साफ़ सफाई धुलाइयाँ सब कुछ कर दिया था, ठीक है ना। मैं भी नहा चुकी थी। अब यहाँ पर स्कूल से बच्चे आ जाते तो मैंने अपने घर के अंदर एक रूल बनाया है कि आते के साथ ही नमाज़ पढ़नी है। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ोगे तो खाना मिलेगा, अगर आप लोग नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो इस उससे मेरे बच्चे माशाल्लाह से नमाज़ी होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से वो सुबह फजर से लेकर मगरिब तक की तो नमाज़ पढ़ते हैं। और जो इशा की नमाज़ है ना उस तक वो लोग सो जाते हैं, इशा की नमाज़ तक नहीं जग पाते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 टाइम की तो पढ़ रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब मेरे बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आसिफ जी नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, आज उनकी छुट्टी थी। तो बस अल्फिया नमाज़ पढ़ रही है, बाहर इनायत नमाज़ पढ़ रही है, मैं अपनी नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। तो ऐसा होता है कई बार जब बच्चे आ रहे होते तो मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि
क्योंकि ये 2:45 तक आते हैं, तो मेरी नमाज़ हो चुकी होती तो मैं अपनी दुआएँ वगैरह पढ़ रही होती हूँ। तो फिर ये लोग बैठ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अब हम लंच जो है वो 3 बजे करते हैं। यहाँ मेरा छोटा-सा अफ़ू जो है ना, वो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ माँगती है वो। अल्लाह पाक पूरी कर दे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे बच्चे की जायज़ तमन्ना पूरी कीजिएगा जो उसने मांगी हो। और अल्फ़िया नमाज़ पढ़ती बहुत अच्छा लगता है। अभी ना आसिफ जी पूछेंगे भी कि तुमने क्या पढ़ा, क्या-क्या नहीं पढ़ा। आप सुन लिए ओरिजिनल आवाज़ है। क्या पढ़ा? चाशना चाकस उसने तुम कौन सी नमाज? कौन सी नमाज? वो जोहर जोहर। ठीक है। तुमने क्या पढ़ा? सिपारा, सूर्य रहमान और यासीन। चलो गुड। तो जी सुन लिया आपने, अफ़ू ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, मैंने एक सिपारा मुकम्मल करा अपना, सूरह यासीन पढ़ी और सूरह रहमान पढ़ी। अब आ जाते हैं लंच पे। कंफर्टेबल फूड, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और टेस्टी जो लगता है वो होता है सिंपल दाल चावल एंड रायता। ये मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, मतलब इन्हें रोज़ डेली दाल चावल चाहिए, चाहे दोपहर में रायते के साथ में। राइस तो इनके परमानेंट है दोपहर में। तो बस दोपहर में इनके लिए और अपने लिए, हस्बैंड के लिए मैंने बनाए थे दाल चावल और रायता। रायता हस्बैंड नहीं खाते हैं, ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं, हाँ लेकिन दाल चावल खा लेते हैं, वो भी बड़े शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा लंच हो चुका है, खीर भी बन चुकी है, मैंने उसको अब ठंडा होने के लिए रख दिया। अब बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है और आज ठंडा मौसम तो था ही और बारिशें तो आप देख ही रहे हो कैसे हो रही हैं। तो आज के दिन बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन आसिफ जी की छुट्टी थी ना, तो उनका बड़ा मन कर गया कि रानी चाय के साथ थोड़े पकौड़े बना लो आलू प्याज के। मतलब मैं क्या बताऊँ, जिस दिन से मैंने शुभ जी से खाया ना कि आसिफ जी ज़्यादातर फ्राइड नहीं खाते गाइस, उस दिन से मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया है। आसिफ जी को हर छुट्टी पे अच्छा लगता है कि अगर पकौड़े बन जाओ, और इस महीने मैंने 3 से 4 बार, 4 से भी ज़्यादा ही बना लिए होंगे मैंने पकौड़े। मतलब हस्बैंड को ये आलू प्याज के ही अच्छे लगते हैं, पहले उनको बेसन के ही अच्छे लगते थे, जैसे बेसन और प्याज के जो होते थे ना वो। अब उन्हें आलू प्याज की जो मैं बनाती हूँ ना, ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और चाय के साथ कहते हैं रानी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बना लिया करो। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, 2 आलू और 3-4 प्याज लेके बस ऐसे ही बना देती हूँ। इसके अंदर कसूरी मेथी डालने से ना अलग तरीके की खुशबू आती है। तो बस वही घर के बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची पाउडर डाल के और फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। धनिया साबुत है तो ठीक है डाल दीजिए, हरा धनिया है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो बाकी ये कसूरी मेथी भी अपना काम कर देती हूँ। पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पर आ गई थी पकौड़े बनाने के लिए। मैंने एक तरफ, जितनी देर में ये ऑयल गर्म होगा ना उतनी देर में मैं पकौड़े बना दूँगी, और जितनी देर में चाय बनेगी। मैं बहुत झटपट बना देती हूँ पकौड़े भी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, अपने लिए हम बना रहे हैं चाय के साथ शाम के टाइम पकौड़े। और खीर मेरी बन के जो है ना रख दी है मैंने, अभी थोड़ी ठंडी हो रही है और उसके ऊपर ना एक लेयर आ जाएगी मलाई की, तो और भी ज़्यादा वो टेस्टी हो जाएगी। और बच्चे जो है ना, आज ट्यूशन की छुट्टी थी तो बच्चे आज फ्री हैं, तो मैं बच्चों के हाथ खीर बंटवा दूंगी, क्योंकि 5 बजे ऐसा हो रहा होता है ना, कोई इंसान मतलब सो रहा है, कोई कुछ है, तो इस वजह से मेरे को ये लगता है 5 साढ़े 5 बजे तक सब जग जाते हैं। तब आप जाके अपना जो भी आपको करना है वो देख कर आ जाओ। और बच्चों को ये बांटना ना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने बच्चों की वजह से और शुरू करा कि मम्मा हम भी बांटेंगे, जबकि मेरे इन लॉज की तरफ में ये सब नहीं होता था, लेकिन बच्चों को है ना कि हमारे यहाँ आता है तो हम क्यों नहीं बांटेंगे। तो इनाया जब छोटी थी ना, तब उसने मुझसे बोलता मम्मा मैं भी बांटूंगा, मैं भी बांटूंगा। तो फिर मैंने चलो आप भी बांटोगे तो मैं बना दूंगा। तो बस यही है कि इनायत छोटीपन से ही बांटती आ रही, उसको अच्छा लगता है। तो अब इनायत का देखते देखते अल्फिया भी ऐसी होगी, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ ना मैं ट्रे में पकड़ के, दोनों बच्चे जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं यही तो त्योहारों की शान होती है कि एक दूसरे के यहाँ पर सामान देना, सौगातें देना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड देखो कितने मज़े से पकौड़े खा रहे हैं और मैं बन गई। अच्छा आसिफ जी में एक अच्छी आदत ये है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और वो बैठ के खाना खाए। उनका ये होता है कि अगर मैं उनको प्लेट पकड़ाती हूँ ना, तुम्हारी कहाँ है,
तुम्हारी चाय कहाँ है? नहीं, एक साथ खाएंगे। नहीं, एक साथ। वो बंदा ऐसा नहीं खा सकता कि मैं गरम गरम ला रही हूँ और आप खा लो। नहीं, उनको ये है कि रानी भी यहीं होनी चाहिए, जब मैं खा रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर पकौड़े वगैरह खा लिए। ये ऊपर हमारे आंटी रहती हैं और इनको शक्करपारे बोलते हैं, तो उन्होंने आज खीर की जगह ही शक्करपारे बनाए थे कि कुछ भी मीठा बांटते हैं, तो कोई लोग टॉफ़ी बांट रहे थे, कोई जलेबी बांट रहे थे, कोई बिस्किट बांट रहे थे, तो उन्होंने शक्करपारे बांटे थे। उसके बाद ये शक्करपारे आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी 4 किलो दूध की खीर थी और अब 1 किलो दूध तो पूरा कढ़ चुका है, मतलब मैं जल ही चुका है। अब ये इतनी मोटी मलाई आई है इसके ऊपर, रबड़ी जैसी खीर हो गई है। शक्ल भी आप देख लीजिए और खाने में भी क्या ऑसम थी गाइस। तो बस अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, सबके कटोरियों में कर करके मैं सब जगह बंटवाऊँगी। तो ये होता है त्योहार के मज़े और इसको त्योहार कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है त्योहार का मतलब होता है कि कुछ भी अच्छा बना के खाओ और खिलाओ, और जितनी इबादत आप कर सकते हो ना, मेन मकसद इबादत से होता है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अलग कर दिया है, दीन से जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। न्याज ज़रूर तो होता है, लेकिन वो जो डीजे चला दिए हैं और रोडों पे निकल रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, यही चीज़ अगर आप किसी को घर बुला के खिला लो या फिर साइड में लगा के खड़े हो जाओ, जिसको जो चाहिए वो आपके पास से ले जाए। अकॉर्डिंग टू ये कि इतने बड़े बड़े कॉलम लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं उनको, ट्रकों के ऊपर कॉलम लगा लिए हैं और फिर वो कॉलम में नाद बजा दिए, गाने बजा दिए और फिर वो इतने ढिंचक ढिंचक करे, मतलब मेरे घर के बर्तन तक गिर गए थे। इतना कोई हंगामा शोर जुलूस निकाला है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि त्योहारों को बदमज़गी मत कीजिए। उसमें ये होता है किसी को चोट लग जाती है, कुछ हो जाती है। हमारा, मुझे ऐसा लगता है कोई भी त्योहार, जी हाँ, तो मैं यही कहने वाली थी कि हमारा कोई भी त्योहार जो होता है वो रात का नहीं होता। सारे त्योहार जो हमारे हैं, ईद हो गई, जो भी हो गया, वो दोपहर के दिन के हैं कि रात सोने के लिए, सुकून के लिए बने हैं। लेकिन बस वही है, लोग अपने हिसाब से अब चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड गए थे बाहर सामान लेने के लिए, गोश्त वगैरह लेने के लिए, तो ये हमारे यहाँ का लोकल एरिया पड़ता है। इस कदर की भीड़ थी ना कि आप लोग देख ही सकते हो कि किस कदर की भीड़ है। चक्का जाम करा हुआ है, पब्लिक आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, पुलिस वाले इतने लगे हुए हैं भाई। बहुत लंबी रैली निकली थी ये। बस अल्लाह हिदायत दे सब लोगों को। बांटने से मतलब है आराम से आप एक जगह सामान लेके बैठ जाओ, जिसको जो देना है हाथों से दो, फेंको मत। फेंके जाते हैं तो फ्रूट्स जो है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, बिस्किट कुचल जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप अपनी खुशी से फेंक रहे हो, लेकिन वो कई लोगों के हाथ में जा रही हैं और कई लोगों के नीचे गिर जा रही हैं। कई बार लग जाती है चोट, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंकी जाती हैं, ब्रिस्लेरी का पानी फेंका जा रहा है। तो बस वही है, अल्लाह हिदायत दे, ये मेरा मानना है। आप लोगों की राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँ कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।